Hello students, welcome to our new video. This video is from Hello Alkenes, Hello Alkenes. Question is, which one of the following pair of substances undergo SN2 substitution faster and why? ये आपको एग्जाम्पल गिवन है, आपको बताना है कि इन दोनों सब्सटेंसेज में SN2 सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फास्टर कौन देता है और क्यों देता है। तो SN2 का रेट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी हैलाइड एंड देन टर्शरी हैलाइड। ठीक, तो SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने रेट ऑफ रिएक्शन हमने नोट कर ली। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट में क्या है, जिस कार्बन पर हेलोजन है उसके पास 2 हाइड्रोजन है और सेकंड में जिस कार्बन पर हेलोजन है उसके पास एक ही हाइड्रोजन है। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं कैसे इनके पास हाइड्रोजन है। ठीक, अब यहाँ पर इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। दैट मीन्स जब भी किसी भी एल्काइल हैलाइड के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं दैट मीन्स वो प्राइमरी होता है। तो ये प्राइमरी हुआ। अब यहाँ देखिए कार्बन है, सिंगल बॉन्ड Cl और ये 2 बॉन्ड्स अलग हैं, टोटल 3 बॉन्ड्स हो गए, बचा क्या, सिर्फ एक। जब सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है दैट मीन्स वहाँ पर हमारा सेकेंडरी हैलाइड होता है। तो ये जो सेकेंड वाला है वो हमारा सेकेंडरी हैलाइड, और हमें रेट पता है कि प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो फर्स्ट वाला है वो ज़्यादा जल्दी अंडरगो करेगा सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन। सो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं बिकॉज इट इज, ये क्या है, एक हमारा प्राइमरी हैलाइड है, बिकॉज इट इज अ प्राइमरी हैलाइड। ओके, सो ये हमने नोट कर लिया, ये प्राइमरी हैलाइड है एंड देयरफॉर ये 3 डॉट्स हैं देयरफॉर के, एंड देयरफॉर अंडरगोज फास्टर SN2 रिएक्शन। तो इसीलिए ये फास्टर SN2 रिएक्शन अंडरगो करता है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट पे देखिए आयोडीन अटैच है, कार्बन एटम सेम है 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हेलोजन एटम का है, बाकी कार्बन एटम सेम है। सो यहाँ पर एक जगह आयोडीन है और एक जगह क्लोरीन है। सो यहाँ पे हम देखते हैं आयोडीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब हम बताएंगे कि आयोडीन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होगा, ये रीज़न आपको लर्न करना है। ओके, बिकॉज ये जो आयोडाइड आयन है जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या बनेगा, I नेगेटिव, तो उसको हम बोलेंगे आयोडाइड आयन। बिकॉज आयोडाइड आयन इज बेटर लीविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन। ओके, तो ये आयोडाइड आयन बेटर लीविंग ग्रुप है अगर हम कंपेयर करें क्लोरीन और आयोडीन को, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। ठीक, इसका साइज ज़्यादा है, इसी वजह से जो आयोडाइड आयन है वो बेटर लिविंग ग्रुप है और देयरफॉर अंडरगोज फास्टर SN2 रिएक्शन, और इसी वजह से ये अंडरगो करता है फास्टर SN2 रिएक्शन। ओके, सो हमने डिस्कस कर लिया आयोडाइड बेटर लिविंग ग्रुप है, तो इसीलिए क्यों, बिकॉज इसका लार्ज साइज है। जैसे हम देखें हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप के नीचे जाते जाते साइज इंक्रीज करेगा, तो आयोडीन का ज़्यादा बड़ा साइज होगा और ब्रोमीन का उससे कम होगा और क्लोरीन का और ज़्यादा कम होगा। तो इसीलिए आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। ओके, थैंक यू।